सियासत के मैदान में जब कोई आता है तो कोई अपना कद ऊंचा कर लेता है तो कोई अपनी नजरें जमीन पर ही रखता है। बल्कि सियासत के इस मैदान में आपने देखा होगा कि अक्सर और बेशतर लोग एक दूसरे के ऊपर या तो इल्जाम तराशी करते हैं या फिर उनके ऊपर तनकीद करते हैं। देखा यह गया है कि जब भी मुकाबला एक सियासतदान का दूसरे सियासतदान के साथ होता है तो वो हमेशा हर कोई अपने आप को आगे कहता है, दूसरे को वो पीछे समझता है। लेकिन इसी रेस में अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले जो बीजेपी के सदर हैं जम्मू कश्मीर के रविंदर रैना, उन्होंने एक मिसाल कायम की है। और वो मिसाल भी इस तरह कायम की है, चाहे कोई भी हादसा कहीं पर भी हो वो फ़ौरन पहुंच जाते हैं, बिना ज़ात, रंग, नस्ल, मजहब व मिल्लत वो पहुंच जाते हैं। उन्होंने कभी ये नहीं पूछा कि वो मुस्लिम है तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, वो सिख है तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। जो ही उनके कानों तक आवाज़ पहुँचती है, चाहे फिर वो कोई हादसा हो या कोई और चीज़, वो पहुँच जाते हैं। दरअसल हाल ही में सरताज मदनी के फर्जंद इस दुनियाई फ़ानी को अलविदा कह गए और उसके बाद जहां एक तरफ से उनके अजीज़ व अकारिब, चाहे पूरा कश्मीर हो, वो इस सदमे में था। अचानक रविंदर रैना वहां पहुंच जाते हैं और बराबर के शरीक होते हैं। और जब ये वीडियो या जब ये चीज़ें मंजर आम पर आती हैं, फिर उन तमाम लोगों के लिए कि मिसाल बन जाती है जिनके दिमाग में एक दूसरे के लिए नफ़रत हो या फिर दूरी बनी हो, वो लोग भी एक दूसरे को फिर अपनाने की कोशिश करते हैं। चूँकि यहाँ पर मुझे एक शेर याद आता है। वो शेर है कि उनका अपना फ़र्ज़ है वो अहले सियासत जाने, उनका अपना फ़र्ज़ है वो अहले सियासत जाने, मेरा है पैगाम मोहब्बत पहुँचाता रहूँगा जहाँ तक पहुँचे। और शायद मैं यहाँ पर रविंदर रैना को ज़रूर ये टैग करना चाहूँगा जिस तरह से उन्होंने अपनी मिसाल जो है वो कायम की हुई है। चाहे आपने देखा होगा टारगेट किलिंग का सिलसिला कश्मीर में था या फिर किसी पंच, सरपंच या किसी आम शहरी की जान जाती थी, सबसे पहले रविंदर रैना वहां पहुंचते थे। और ये कहीं ना कहीं मिसाल है उन बाकी तमाम सियासतदानों के लिए जो सियासत में तो आते हैं, जब उनका कद बढ़ जाता है, जब उनके पास तख्त मिल जाता है, उन्हें कुर्सी मिल जाती है, लेकिन वो गवारा नहीं करते उस कुर्सी से उतरने के लिए। उनके पास शायद वक्त नहीं होता है वहाँ से निकलने के लिए। एक और ताज़ा तस्वीर हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, जहां मेला खैर भवानी जो कश्मीर के अंदर इस समय लगा हुआ है, वहां पे CPIM के मोहम्मद यूसुफ तारेगामी मौजूद थे। वहां इन्हें उनके साथ भी गले लगते हुए जो है वो नज़र आए। और यहाँ पर भी अगर इनके सियासी मैदान की बात करें, भले ही इनके मैदान अलग अलग हैं, पार्टियाँ अलग अलग हैं, लेकिन मकसद इंसानियत है। वहीं अगर आप जम्मू की बात करें, जम्मू में देखिए, अगर आप कभी इनके दफ्तर की तरफ जाएं, वहां अगर आप चक्कर लगाएं, रात के 11 बजे या 12 बजे तक भी ये दफ्तर के अंदर बैठे होते हैं, जहां इनके पास कश्मीर से लोग आते हैं, दूर दूर से गुजर बकरवाल लोग आते हैं। शायद आपने भी या किसी और ने भी पहला ऐसा दफ्तर देखा होगा जहां पर जाकर के ये इनके अपने टेबल के ऊपर वो इनके साथ गले लगाते हैं और इनकी बोली बोलते हैं। और कोशिश इनकी ये रहती है कि हमेशा ये उनकी मुश्किलात का हल करें। और जहाँ तक देखा भी ये गया है कि उनकी मुश्किलात को जितना भी जल्दी हो सके उतना हल कराने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप तक खबर पहुँचाने का मकसद ये है कि लोग जो है कहीं न कहीं जब उनके कोई तख्त या ताज मिल जाता है, वो फिर भूल जाते हैं कि इंसानियत नाम भी कोई चीज़ है। और इस तरह की चीज़ें करने के बाद कहीं न कहीं इंसानियत फिर जिंदा होती है। एक बार पहले भी रविंदर रैना जो थे वो सुर्खियां उन्होंने बटोरी थी जब उन्होंने कश्मीर के अंदर मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद की कब्र पर जब ये तशरीफ़ लेके गए थे, वहां जब ये पहुंचे, कई सारे सवाल लोगों ने उठाए। कुछ ने कहा ये बहुत अच्छा गेस्चर था, ये बहुत अच्छा कदम था, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ ये क्यों आए, यहाँ कब्र पर क्यों आए। लेकिन इन्होंने उन सभी चीज़ों को, उन सभी सवालों का जवाब न देते हुए बल्कि वहाँ पर भी एक इंसानियत का सबूत दिया। उन्हें कहा कि सबसे पहले हम एक इंसान हैं, हमारे अंदर इंसानियत होनी चाहिए और सियासत जो है वो बाद की बात है। लेकिन इस चीज़ की मिसालें अगर देखिए, आप बड़े बड़े लीडरों को देखिए, भले ही अटल बिहारी वाजपेयी एक हिंदू लीडर थे, लेकिन बहुत से मुसलमानों को उनका दुख है। वो चाहते हैं कि अगर कोई लीडर बने तो अटल बिहारी वाजपेयी बने। APJ अब्दुल कलाम आज़ाद एक मुसलमान थे, एक मुस्लिम लीडर थे, लेकिन बहुत से हिंदू आज उनके लिए रो रहे हैं। वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा APJ अब्दुल कलाम बने, हिंदू का बच्चा भी, सिख का बच्चा भी। क्यों? उनकी तरफ से एक मिसाल कायम की गई है। क्योंकि ऐसा देखा जाता है किसी को भी, जो मैंने पहले आपके सामने कहा,
कि उस लोगों को जब तक ताज कुर्सी मिल जाती है वो भूल जाते हैं, उन्हें फिर गरीब नज़र नहीं आता, उन्हें उनका दुख जो है वो नज़र नहीं आता। अब कहीं ना कहीं जब ये सारी चीज़ें आती हैं, लोगों के अंदर भी एक अलग ही जुनून जज्बा, उन लोगों के लिए हमदर्दी पैदा होती है। यही शायद एक वजह है कि आज कश्मीर के अंदर रविंदर रैना के हज़ारों नहीं शायद लाखों लोग जो है वो चाहने वाले हैं। वो जब भी जहाँ भी जाएं भीड़ लग जाती है, उनके साथ लोग गले लग जाते हैं। शायद एक वजह उसकी ये भी हो सकती है। जिस तरह से मैंने पहले ही कहा, आप तक मेरा ये खबर पहुंचाने का मकसद ये नहीं कि हम एक शख्स के बारे में तारीफ कर रहे हैं, उसके गुणगान कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कह रहे हैं कि उनने जो मिसाल इंसानियत की कायम की है, अगर वो उन जगहों पर पहुंच जाते हैं तो जो बाकी लीडर्स हैं वो क्यों सोए रहते हैं, वो घरों से क्यों नहीं निकलते, उनको प्रोटोकॉल नहीं टूटना चाहिए। लेकिन ये लोग जो हैं वो पहुंच जाते हैं, चाहे जम्मू कश्मीर का कोई भी इलाका हो, ये पहुंच जाए, चाहे कोई कुदरती आफात हो या फिर कोई और मुसीबत, हमेशा ये पेश रहते हैं। ज़रूर हम इनसे भी बात करेंगे। इससे पहले भी हमने इनसे एक बार ये सवाल पूछा था कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, कि आप ज़ाती फ़ायदे के लिए कर रहे हैं या सियासत में आने के लिए कि आपको कल कुर्सी मिले और उसके बाद आप भूल जाइए। उन्होंने जवाब दिया था कि मेरा सियासत में अगर मैं हूँ, लेकिन मेरा मकसद सबसे पहले इंसानियत है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये इंसानियत जो है वो ताक़यामत ज़िंदा रहे। आप हमेशा जब दूसरे को मुसीबत से आप निकालो तभी आप एक अच्छे इंसान कहलाते हो। आप फुल एसी कमरे में बैठे रहिए, आपके पास गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, लेकिन जिस इंसान ने आपको वहां तक पहुंचाया वो किन मुसीबतों में है, जब आप उस पे गौर करेंगे और उस वक्त आपको जो है वो एक दिली तसल्ली मिलती है।